हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 45। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। आई होप आपको हमारी पिछली स्टोरी पसंद आई हो और अगला पार्ट सुनने के लिए आप उतना ही बेताब हो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सिंघानिया मेंशन। शनाया फ्रस्ट्रेशन में लक्ष्य को ही देख रही थी। वहीं लक्ष्य शनाया की हालत देखकर मुस्कुरा देता है। शनाया लक्ष्य को देख गुस्से में आई हेट यू, जस्ट स्टॉप स्माइलिंग। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य की स्माइल बड़ी हो जाती है। लक्ष्य की स्माइल देखकर शनाया को खुद पर ही तरस आ रहा था। उसे तो ऐसा फील हो रहा था मानो लक्ष्य उसका मजाक उड़ा रहा हो। शनाया अपनी लैप पर एक पिलो रखती है और उस पर अपना सिर रखकर आंखें बंद कर लेती है। शनाया एक गाल पिलो पर टिकाते हुए लक्ष्य झुककर शनाया के कान में, पनिशमेंट अभी पूरी नहीं हुई है डॉल, बोलकर लक्ष्य शनाया के गाल पर किस कर लेता है। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो वैसे ही आंखें बंद किए ही रहती है। लक्ष्य अपना सिर सहलाता है और शनाया का सिर अपने हाथों से सहलाता है और बेड से उठकर अपनी शर्ट को उठाता है, फिर बाहर चला जाता है। गेट बंद होने की आवाज़ सुनकर शनाया अपनी आंखें खोलती है। शनाया कुछ पल उसी पोजीशन में बैठी रहती है, फिर सीधे होकर पिलो साइड में रखती है और बेड से खड़ी हो जाती है। शनाया धीरे धीरे क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ जाती है। क्लोजेट रूम में जाकर शनाया फुल लेंथ मिरर में सामने अपना बाथरोब उतारती है। शनाया की नज़र अपने ब्रेस्ट के जस्ट ऊपर जाती है। शनाया देखती है वहाँ लक्ष्य का नाम कर्सिव राइटिंग में लिखा था। शनाया इस टैटू को घूरते हुए, ये टैटू मुझे बस तुम्हारे क्लेम की याद दिलाएगा। लक्ष्य, आई जस्ट हेट यू। तुमने सब छीन लिया मुझसे, अब मेरी बॉडी पर ये। बोलते हुए शनाया उस टैटू को टच करती है पर तुरंत हाथ पीछे कर लेती है क्योंकि वो अभी भी दर्द हो रहा था और स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो गई थी। शनाया वहीं पर अपने कपड़े पहनती है और क्लोजेट रूम से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर शनाया रूम के चारों तरफ देखती है। उसे इस रूम में घुटन महसूस होने लगी थी पर वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती थी। शनाया गहरी सांस लेकर बेड से टिककर फ्लोर पर बैठ जाती है। धीरे धीरे शनाया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ याद आते ही शनाया अपने पेट पर हाथ रख लेती है। शनाया अपने पेट पर हाथ रख के रोते हुए, आई डोंट केयर, अगर मेरा बेबी तुम्हारी वजह से है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर ये मेरा ही बेबी है। मैं तुम्हारी बातों का इफ़ेक्ट कभी नहीं होने दूंगी इस पर। ये मेरा बेबी है, बोलकर शनाया रोते रोते न जाने कब सो जाती है। दूसरी तरफ लक्ष्य दूसरे रूम में था। लक्ष्य मिरर में खुद को देखता है। उसकी नज़र अपने सीने पर जाती है जहाँ शनाया का नाम लिखा था और साथ ही खून भी था। लक्ष्य उस टैडी को देखते हुए, शनाया माय लिटिल डॉल, क्या हो तुम? मेरे अंदर से नई फीलिंग्स बाहर ला रही हो तुम। डॉल, वो फीलिंग्स जिनके बारे में मुझे कभी पता ही नहीं था। अपने ऑब्सेशन को टॉर्चर करना मेरा शौक था, पर तुम्हें तकलीफ़ देकर मरहम लगाना मेरी आदत बन चुकी है। तुम्हें दर्द में देखने का मन नहीं करता डॉल, बोलकर लक्ष्य कॉटन उठाकर ब्लड को साफ करने लगता है। लक्ष्य ब्लड साफ करते हुए, बट व्हाट आई कैन डू डॉल, दर्द देना भी तो ज़रूरी है, वरना तुम्हारे अंदर की हिम्मत कैसे ख़त्म होगी, बोलकर लक्ष्य कॉटन को डस्टबिन में फेंक देता है। लक्ष्य उस टैटू को छूते हुए, तुम्हारा नाम अपनी बॉडी पर देखकर आई एम फीलिंग रियली हैप्पी डॉल। इस टैटू की वजह से मुझे हमेशा लगेगा कि तुम मेरे साथ हो, तुम अपना हक मुझ पर जता रही हो। माय लिटिल कपकेक, तुम इतनी प्यारी क्यों हो, बोलकर लक्ष्य मुस्कुरा देता है। वहीं लक्ष्य के बेडरूम में शनाया की आंख खुलती है। वो करवट बदलते हुए उठती है। शनाया खुद को बेड पर पाकर हैरान रह जाती है। बालकनी की तरफ देखकर शनाया को रियलाइज़ होता है कि रात हो चुकी है। शनाया खुद से, मैं बेड पर कैसे आई? लक्ष्य वहीं होगा, उसके सिवा यहाँ से कौन मुझे हाथ लगा सकता है?
बोलकर शनाया गहरी सांस लेती है। तभी शनाया की नज़र नाइट स्टैंड पर जाती है जहाँ खाना रखा हुआ था। खाना देखकर शनाया को रियलाइज़ होता है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। शनाया जल्दी से खाने की प्लेट उठाती है और अपने लैब पर रख लेती है, फिर खाना खाने लगती है। खाने के बाद शनाया प्लेट वापस नाइट स्टैंड पर रख देती है और पानी पी लेती है। शनाया ग्लास नाइट स्टैंड पर रखते हुए, सॉरी बेबी, मम्मा अपनी प्रॉब्लम में ये तो भूल ही गई थी कि उसने कुछ खाया ही नहीं है, बोलकर शनाया अपने पेट पर हाथ रखती है। शनाया अपना पेट सहलाते हुए, बट अब आप और मम्मा दोनों बिल्कुल फुल है, बोलकर शनाया मुस्कुरा देती है। शनाया बेड पर लेटकर गेट की तरफ देखती है। उसे लगता है कि लक्ष्य आएगा, पर काफ़ी देर तक जब लक्ष्य नहीं आता तो शनाया को राहत की सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। शनाया लक्ष्य को देखना भी नहीं चाहती थी। उसे लक्ष्य से बेहद नफरत होने लगी थी, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी क्योंकि लक्ष्य के अलावा शनाया के पास कोई नहीं था जिससे वो थोड़ी बहुत ही सही बातें कर सके। अगली ही सुबह शनाया सोकर उठती है। शनाया बेड से ऊपर वॉशरूम चली जाती है और थोड़ी देर के बाद जब बाहर आती है तो शनाया देखती है नाइट स्टैंड पर ब्रेकफास्ट रखा हुआ है। ये देखकर शनाया को कुछ डाउट होता है। शनाया जल्दी से जाकर गेट का नॉब घुमाती है, पर गेट नहीं खुलता। शनाया कई बार ट्राई करती है पर गेट नहीं खुलता। शनाया धीरे से, ये लॉक है, खाना रूम में भिजवाने का क्या मतलब है, और कल से लक्ष्य भी नहीं आया है, बोलकर शनाया बेड पर ही बैठ जाती है। कुछ पल ऐसे ही बैठे रहने के बाद शनाया ब्रेकफास्ट कर लेती है और बेड पर बैठे हुए कुछ सोचने लगती है। हे फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, क्या शनाया इसी तरह रूम में अकेली रहेगी? क्या लक्ष्य शनाया को ये कोई नई सज़ा दे रहा है? आखिर कैसी है ये सज़ा जिसमें शनाया को लक्ष्य से दूर होकर खुश होना चाहिए, पर शनाया इतना परेशान क्यों है? क्या लगता है आपको, आखिर स्टोरी में आगे क्या होने वाला है? क्या मुझे लगता है ना कि आप लोगों को ये स्टोरी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं स्टोरी को जल्दी ख़त्म कर दूँगी क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा आप लोग के पॉजिटिव व्यूज़ भी नहीं मिल रहे हैं इस स्टोरी को लेके। ना आप लोग इसके लाइक करते हैं और ना ही इस पे कमेंट करते हैं, तो मैं स्टोरी को अब ज़्यादा दिन तक नहीं बढ़ाऊँगी, बहुत जल्दी से ख़त्म कर दूँगी। वैसे मैंने सोचा था कि मैं स्टोरी को बहुत ही एक अच्छे पॉइंट तक ले जाऊँगी, लेकिन अब आप लोग को ही नहीं अच्छी लग रही तो मैं इसे क्या ही आगे ले जाऊँ। तो चलिए कोई बात नहीं, मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन सिर्फ टिनी है।